अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हमारा भी यही हाल था। फिल्मी दुनिया में थे, बुराई के गढ़ में थे, ऐसी जगह पे थे जहां सर गुनाह शुरू होते हैं, जहां से गुनाह शुरू होते हैं। एक गफलत की जिंदगी थी, एक मदहोशी की जिंदगी थी, बेहिसी की जिंदगी थी। अल्लाह ने फजल किया कि कुछ बंदे हमारे पास आए, हमसे मुलाकात की कोशिशें की। हमारे बड़े भाई अल्लाह के रास्ते में 40 दिन लगा कर आए, उनकी जिंदगी बदली। उन्होंने चेहरा मोहरा लिबास सुन्नत के मुताबिक अपना लिया। हमने जब देखा तो हम बड़े बदजन हो गए कि भाई लोग अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, दावत व तबलीग की मेहनत में लगते हैं और ले जाकर के उनको मुल्ला मौलवी बना देते हैं। तो हम जो है लोगों से मुलाकात नहीं करते। बहुत सारी जमातें आती थी, मुलाकात की कोशिश करती थी, हम किसी ना किसी बहाने से निकल जाते। लेकिन अल्लाह को जब हिदायत देना होता है ना, तो अल्लाह जरिए बनाता है। एक जमात आई, उस जमात के अमीर साहब को हमारे भाई ने कहा कि अमीर साहब, हमारा छोटा भाई फिल्मों में काम करता है, ये हराम है, ये गुनाह है, ये नाजायज है, अल्लाह की नाराजगी का सबब है। तो अमीर साहब ने कहा चलो मुलाकात करते हैं। तो कहा कि नहीं, वो मुलाकात नहीं करते। तो कहा ठीक है, वो कब जाते हैं शूटिंग पर? तो भाई ने कहा सुबह 7 बजे जाते हैं। तो अमीर साहब फजर की नमाज के बाद अकेले तन्हा आकर के मेरी मुलाकात के लिए मेरे इंतजार में मेरी गाड़ी के पास ठहर गए। बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, लिबास सफेद था, थोड़ा मैला कुचेला था। अब जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि कोई फकीर नुमा आदमी खड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि वो साहिल है। तो मैंने अपने जेब में हाथ डाला कि उनको जो है कुछ पैसे दे दो। तो जैसे ही मैंने पैसे लेने के लिए अपने जेब में हाथ डाला, कहा कि ना ना ना, सलाम किया। मैंने जवाब दिया, मुझसे पूछा ये बताओ एक सवाल करना है। मैंने कहा पूछिए क्या बात है। तो कहने लगे मरना है कि नहीं मरना है। मैंने बोला धत तेरी की, ये कौन है भाई सुबह सुबह, मलकुल मौत है क्या? अरे भाई, मौत का तस्करा सुबह सुबह जब आदमी काम पे जा रहा है, अपने कारोबार की तरफ जा रहा है, मौज मस्ती की तरफ जा रहा है, और ये बूढ़ा सुबह सुबह मरने की बात कर रहा है। बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा हाँ, पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। जैसे कि मुझे पता है कि कौन मरेगा, तो खुदाई बात हो गई। ये तो अल्लाह ही को मालूम है कौन पहले मरेगा। हमने कोरोना में देखा कि दादा के कांधे पे पोते का जनाजा, बाप के कांधे पे बेटे का जनाजा। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है। बस फिर क्या था, गुस्से में आकर मैंने कहा पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। कहने लगे हाँ, पहले मुझे मरना है, बाद में आपको मरना है। अच्छा ये बताएं कि कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? क्या कहा? कब्र के अंदर, अरे बोलो ना, गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? गुस्से में था। मैंने कहा चाचा आपका दिमाग खराब हो गया है, कब्र में गाड़ी कैसे जाएगी, कब्र में तो दाढ़ी जाएगी। तो कहने लगे हाँ, कब्र में गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र में दाढ़ी जाएगी। तो फिर गाड़ी वाली जिंदगी के लिए वक्त जाया क्यों करते हो? दाढ़ी वाली जिंदगी क्यों नहीं इख्तियार करते? दाढ़ी वाली जिंदगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस दिल से निकली जो आह असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मर्द मुजाहिद की निगाह जब पड़ जाती किसी मोमिन के दिल पे, तो अल्लाह दुनिया बदल देता है। हाँ, इब्राहिम बिन अदम एक बहुत बड़े आदिल बादशाह गुजरे हैं। एक दिन अपने महल के जो सहन में टहल रहे थे, खड़े हुए थे, देख रहे थे खिड़की में से। तो एक फकीर ने जो है उनसे पूछा कि इब्राहिम, तुम्हारे सराय की कीमत क्या है? इब्राहिम बिन अदम बहुत बड़े आदिल बादशाह थे। गुस्सा आया।
कहा है फकीर तुझे मेरा महल सराया दिखता है? सराय यानी के लॉज, होटल। तो फकीर उनसे पूछ रहा है बादशाह से, तेरे सराय की कीमत क्या है? तो बादशाह सलामत ने कहा, ए फकीर तुझे मेरा महल सराया नजर आता है? तो कहा हां, तेरा महल मुझे सराया नजर आता है। ये बता कि तुझसे पहले यहां कौन रहता था? तो कहा मेरे बाप, मेरे अब्बा। उनसे पहले? बोले उनके अब्बा। उनसे पहले उनके अब्बा। तो फिर बोले सराय नहीं तो और क्या है? एक आता है और एक जाता है। क्या कहा? एक आता है और एक जाता है। फकीर की बात सुन करके दिमाग खराब हो गया, टेंशन में आ गए, परेशान हो गए। अब जो है गुस्से में जो है गए, जैसी कमरे के अंदर गए तो वहां पर जो है गुलाम ने आकर कहा कि बादशाह सलामत, आपकी बांदी जो है आपके बिस्तर पर सो रही है। तो अब गुस्सा निकालना था, फ्रस्ट्रेशन निकालना था। तो कहा कि जाओ उसको लेकर आओ। उसको लाया गया। बांदी से पूछा तेरी ये हिम्मत कि मेरे बिस्तर पे तू सो गई? तो कहने लगी हाँ बादशाह सलामत, मैं बिस्तर साफ कर रही थी, बिस्तर इतना नरम था कि मैं ऐसे लेटी तो मुझे आंख लग गई। तो बादशाह सलामत ने कहा इसको 10 कोड़े मारो। अब गुस्सा तो निकालना था ना, तो कहा कि इसको 10 कोड़े मारो। तो जैसे ही गुलाम ने जो है सिपाही ने एक कोड़ा लगाया तो हंसने लगी। बादशाह सलामत देख रहे हो, कोड़ा मारे हंस रही है। फिर दूसरा कोड़ा लगाया, फिर हंस रही, परेशान। तीसरा कोड़ा लगाया, फिर हंसने लगी, ही। कहा कि ये बांदी तू क्या कर रही है? तुझे कोड़ा लगाया जा रहा है और तू हंस रही है? तुझे कोड़ा लगाया जा रहा है और तू हंस रही है? तो कहने लगी हाँ बादशाह सलामत, मैं ये सोच करके हंस रही हूं 10 मिनट के लिए मैं सोई तो 10 कोड़े लगाए जा रहे हैं। जो जिंदगी भर सोता है उसका क्या होगा? सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और टेंशन में आ गए। उधर फकीर ने ऐसी बात कर दिया, यहां बांदी ने ऐसी बात कर दी और टेंशन में आ गए। अब जो है नींद उड़ गई। अब अपने कमरे में टहल रहे हैं तो ऊपर छत पे से जो है कुछ दौड़ने और भागने की आवाज आई। दौड़ने और भागने। तो चिल्ला करके पूछा कौन है? तो कहने वाले ने कहा कि ऊंट वाला। बोले ऊंट वाला मेरी छत पर क्या कर रहा है? मेरे महल की छत पे क्या कर रहा है? मैं बादशाह सलाम में अपना ऊंट ढूंढ रहा हूं, मेरा ऊंट घूम गया, मैं ऊंट ढूंढ रहा हूं। तो इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तू पागल हो गया है? तेरा ऊंट अगर घूम गया है तो जा वीराने बियाबान में जा, जंगल में जा, वहां ढूंढ। मेरे महल की छत में ढूंढ रहा है? क्या तुझे तेरा ऊंट मेरे महल की छत पे मिलेगा? तो कहने वाले ने कहा हाँ बादशाह सलामत, जिस तरह से मेरा ऊंट आपकी महल की छत में नहीं मिलेगा वैसे अल्लाह भी आपके महल में नहीं मिलेगा। बस समझ गए बात कि ये इशारे अल्लाह की तरफ से है। फौरन अपना चोला उतारा, अपना बादशाह का लिबास उतारा और जो है एक टाट का पेवन ले करके निकल गए। अल्लाह के जो है वो अल्लाह के रास्ते में निकल गए। बरसों गुजर गए, बादशाह सलामत गायब, जंगलों वीरानों बियानबानों में चले गए। अब सारे जो है प्रजा परेशान, लोग परेशान, रियासत परेशान, सिपाही परेशान, उजरा और उमरा सब परेशान। बादशाह सलामत गए कहां? अब ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते एक जमाना गुजर गया, बादशाह सलामत नहीं मिले। कई बरसों के बाद में किसी ने इत्तला दी कि बादशाह सलामत जो है एक फकीराना होलिये में एक नदी के किनारे बैठे हुए, चलो चलते हैं और उनको लेकर आते। तो लोग जब वहां पहुंचे, बादशाह सलामत को सलाम किया, अर्ज किया, इल्तिजा की, बादशाह सलामत आप चले, आपका तख्त आपका इंतजार कर रहा है, आपकी हुकूमत, आपकी रियासत आपका इंतजार कर रही है, आप चले हमारे साथ। तो बादशाह सलामत इब्राहिम बिन आदम ने कहा कि ना, मैं नहीं आऊंगा, मुझे नहीं चाहिए वो जिंदगी और वो हुकूमत और वो बादशाहत नहीं चाहिए, मैं इसी में खुश हूं। तो कहा कि बादशाह सलामत चलिए, बहुत बहुत इल्तिजा की। तो कहा अच्छा मेरा एक काम करो, अगर आप लोगों ने मेरा एक काम कर दिया तो मैं आपके साथ चलूंगा। तो बोले ठीक है बताइए क्या काम है। तो अपनी सुई से जो गोदड़ी सी रहे थे
वो सुई को जो है पानी में फेंक दिया और कहा सिपाहियों से कि जाओ इसको ढूंढ कर लेकर आओ। अब गोताखोर अंदर गए, पानी के अंदर नदी थी बहती हुई, अब सुई कहाँ मिलती, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, वापस आए खाली हाथ, बादशाह सलामत, सुई तो नहीं मिली। तो बोले अच्छा रुको, ए पानी की मछलियों मुझे सुई चाहिए, सुई लेकर आओ। तो सारी मछलियां ऊपर आती, हर एक मछली के मुंह में सोने की सुई होती। तो कहते कि ना मुझे ये नहीं, मुझे मेरी सुई चाहिए, लेकर आओ। तो एक मछली जाती है और जो है आपकी सुई ला करके आपको देती है। तो कहते बताओ वो हुकूमत अच्छी है या ये हुकूमत अच्छी है? लोग कहते हैं बादशाह सलामत ये हुकूमत अच्छी है, बस अब चले जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं। उन्हीं को कहते हैं इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह। तो जब अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहता है तो अल्लाह ऐसे इशारे देता है, ऐसे जराए बनाता है कि अल्लाह पाक उसको हिदायत देकर रहता है। मेरे साथ भी ऐसा ही वाकया हुआ कि वो अल्लाह के वली, वो अमीर साहब जो जमात में आए थे, अल्लाह की राह में आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि कब्र में गाड़ी जाएगी दाढ़ी जाएगी। ये उनकी बात जो है मेरे दिल में चुप गई और मेरे दिमाग में बैठ गई कि भाई ये दाढ़ी वाली जिंदगी क्या है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। बस उस जिंदगी की तलाश में जैसे ही लगा, अल्लाह ने वो सुकून अता फरमाया, वो चैन अता फरमाया कि दुनिया की मालो मता, दुनिया की दौलत, दुनिया की शोहरत, दुनिया की इज्जत कदमों में थी। अल्लाह ने जो है वो मजा जन्नत का चकाया। चटाई पर, मस्जिद की चटाई पर अल्लाह ने वो सुकून की नींद दी जो सब कुछ रहते हुए भी नहीं थी। नशे करते थे, नींद की तलाश में, दिल बेचैन थे, परेशान थे, सुकून नहीं था, जलन थी, हसद था, लालच थी और हवस थी, और दुनिया मिल जाए, और दुनिया मिल जाए, और दुनिया मिल जाए। अल्लाह कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, हमने दिलों का चैन और इत्मीनान अपने जिक्र में रखा है। और अल्लाह का दीन सरासर जिक्र है, अल्लाह का दीन सरासर जिक्र है कि अल्लाह का दीन उसे कहते हैं कि अल्लाह के हुक्मों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से पूरा करने का नाम दीन है। और अल्लाह कहता है कि हमने दीन में कामयाबी रखी है। जो दीन पर अमल करेगा अल्लाह उसको दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। और जो दीन को छोड़कर ज़िंदगी गुजारेगा वो दुनिया में भी नाकाम होगा और आखिरत में भी नाकाम होगा। इसीलिए मेरी गुजारिश है आप तमाम से कि हम इस मजमे में सारे लोग ये नियत करें कि इस मजमे से उठने के बाद में हमारी जो जिंदगी होगी वो दीन वाली जिंदगी। और जो दाढ़ी नहीं रखते हैं वो दाढ़ी रखें, एक सुन्नत को जिंदा करें। बोलिए इंशाअल्लाह। अल्लाह के रास्ते में निकले, 3 दिन 40 दिन 4 महीने अल्लाह के रास्ते में जाने की नियतें करें। अपनी औलाद और अपने नस्लों को दुनिया में जो है इस रास्ते में भेजें, अपने जीते जी अल्लाह के रास्ते में भेजे, ताकि हमारी औलाद और हमारी नस्लों की जिंदगियों में दीन आ जाए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाला वक्त बहुत खतरनाक है। हम तो बंबई में रहते हैं, हमें पता है कि दुनिया कितनी खतरनाक और कितनी गंदी होती जा रही है। कैसी साजिशें और कैसी प्लानिंग मुसलमानों के बच्चों को जो है उन नशों में मुब्तला कराया जा रहा है, और जो है बुराई में मुब्तला कराया जा रहा है, और जो है जुओं में मुब्तला कराया जा रहा है। नौजवान बच्चियों के ऊपर किस तरह साजिश करके उनको बहकाया और भटकाया जा रहा है, उनकी इज्जत और अजमतों से खेला जा रहा है। ये सारी साजिशें इस्लाम के दुश्मनों की चल रही है। हमें अभी भी मोहतात हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए और ये बेहोशी की जिंदगी से निकल जाना चाहिए। अगर अब भी हमने अपनी आंखों को नहीं खोला, हम बेदार नहीं हुए, हम मोहतात नहीं हुए, तो कल हमारे बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। कुछ नहीं करना है, हमें किसी से टकराना नहीं है, किसी से शिकायत नहीं करना है, बस हमें अल्लाह की रस्सी को पकड़ना है, अल्लाह के दीन पर चलना है, नमाजों को